से दोनों साइडों से हुई बस। बट हमारा को ये नहीं पता कि मतलब पहल किस तरफ से हुई, लेकिन जब पब्लिक सिटी में हुआ और फिर प्लस हमने जो वीडियो वगैरह देखी है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दिखा है कि मतलब दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है। पहले ही पत्थर वहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े थे, वो तो प्लानिंग के साथ हुए पड़े थे सारे। बोतलें कहाँ से आ गई? उसके 4 बजे करीब बड़ी भागदौड़ी हुई यहाँ पर और उनको सब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ उनके, उसमें 5-7 पुलिस वालों को मारपीट भी हुई, उनके घायल भी हुए और एक लड़के गोलीबारी भी हुई वहाँ पर। सारे हिंदू थे, अगर हिंदू मुस्लिम की बात थी तो हम सारे हिंदू थे, हम जाके पुलिस कोई भी नहीं था, हम जाके सारे इधर पूरे सारे जा सकते थे लड़ने के लिए। मतलब यहाँ सेफ्टी चाहिए 24 घंटे वाली, समझ रहे हो ना आप। एक तो बच्चों को भी खतरा है, धमकी दे देते हैं कि जान से ही मार डालेंगे। मैं चाहती हूँ इसमें हिंदू मुस्लिम वाले जो भी है, किसी का भी मैटर हो, किसी में लड़ाई की हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं इसको शांति दो। यहाँ बड़ा गंद मच रहा है, हम यहाँ लेडीज से भी ना सेफ नहीं है। पूर्ण ढंग से निकल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने अव्यवस्था फैला दी। नमस्कार, मेरा नाम है शिवम चौहान और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। आज हम आ चुके हैं जहांगीरपुर के उसी इलाके में जहां शनिवार शाम को 6 बजे वो सारा वाकया हुआ, पथराव हुए, लठबाजी हुई। और आप देख सकते हैं जो पीछे जगह है ये वही जगह है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं जहाँ ये सारा वाकया हुआ। पीछे वो मस्जिद है और उसके पीछे मंदिर है जहाँ से वो रैली, जहाँ से वो शोभा यात्रा निकाली जाने वाली थी। यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बातचीत करेंगे, जानेंगे कि जो चश्मदीद हैं इस पूरे वाकये के, वो जो संदिग्ध लोग हैं उनके विषय में किसी ने अगर कुछ सुना, कुछ देखा हो, लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर पूरे मामले की जड़ क्या है। शाम 6 बजे एक वाकया हुआ था, उस वाकये में पत्थरबाजी हुई है, लठबाजी हुई है और मानना ये भी है कि गोलीबाजी भी हुई है। हमारे साथ ये कुछ स्थानीय निवासी मौजूद हैं जो इस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह हैं। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उस दिन वाकई क्या हुआ था, क्योंकि ये आप चश्मदीद हैं उस चीज़ के। नहीं, चश्मदीद तो नहीं है सर, लेकिन हम यहीं पे थे, हमने देखा यहाँ पे पब्लिक सिटी भागती हुई आ रही है और फिर पता चला कि मतलब ये शुभ रात्रि के समय इनका दंगा फसाद हुआ, पत्थरबाजी हुई। अब सुनने में किसकी तरफ से पत्थरबाजी हुई? एक ही गुट की तरफ से कि दोनों गुटों की तरफ से? दोनों साइडों से हुई बस। बट हमारा को ये नहीं पता कि मतलब पहल किस तरफ से हुई, लेकिन जब पब्लिक सिटी में हुआ और फिर प्लस हमने जो वीडियो वगैरह देखी है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये दिखा है कि मतलब दोनों तरफ से झगड़ा हुआ है, पत्थरबाजी हुई है, सब कुछ हुआ है। फिर उस दौरान करंट में वहाँ पे पुलिस पहुँची और कहा यह भी जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से पत्थरबाजी स्टार्ट हुई है। क्या आपको ऐसा क्या लगता है? सर हमने जहाँ तक हमें पता चला है सर, उन्होंने छतों पे से पत्थरबाजी की है। छतों पे से उन्होंने, आपने किसी ने देखा है छतों पे से पत्थरबाजी करते हुए? देखा तो नहीं, पर लेकिन सुनाई में तो सर यही आ रहा है कि उन्होंने छतों। कौन इस बात को कह रहा है? क्या सिर्फ न्यूज़ की बातों पे आप लोग बात करके कह रहे हैं या कोई आपके ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सारा वाकया देखा हो? देखो सर, पता है क्या हुआ था, हम गाड़ी लेकर आ रहे थे, हम बाइक सब तिरंगा जा रहा था, पीछे खड़ी थी झांकी, तो एकदम ही आगे इन्होंने पथरावबाजी करी वहाँ से चौक पे कुशल हॉल के पास। बस इतना कहा यह भी जा रहा है कि जो मस्जिद है उस मस्जिद पर भगवा झंडे लहराने का प्रयास किया गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उन्होंने कही थी कि बंद कर लो मस्जिद को, तो उन्होंने बंद नहीं करा था, तो इस मारे पत्थरबाजी वहाँ करी थी। तो ये जो बात कही जा रही है कि वहाँ पे झंडे, भगवा झंडा लहराने का प्रयास किया गया, मस्जिद के ऊपर झंडे टांग दिए गए, कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना मजहब होता है। अब हम ये भी नहीं कह सकते उनकी तरफ से पहले पत्थर इकट्ठे हुए पड़े। भाई साहब क्या आप कह रहे हैं, बताइए। पहले ही पत्थर वहाँ पे इकट्ठे हुए पड़े थे, वो तो प्लानिंग के साथ हुए पड़े थे सारे। बोतलें कहाँ से आ गई? तो आपका ये कहना है कि वे बोतलें, आप बता रहे हैं बोतलें रखी हुई थी, प्लानिंग के तहत ये किया गया है? सर ऐसा ही लगा लो जो छतों पर रखा हुआ है। यहाँ से झांकियाँ जा रही थी और सबने भंडारे के वहाँ तक, उनके बंगाली बस्ती कुशल तक में भंडारा कर रहे थे। पहले सुख शांति से सब कुछ हो रहा था। उसके 4 बजे करीब बड़ी भागदौड़ी हुई यहाँ पर और उनको सब बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ उनके, उसमें 5-7 पुलिस वालों को
मारपीट भी उनके, घायल भी हुए, और एक लड़के गोलीबारी भी हुई वहाँ पर। अब पब्लिक यहाँ पे 5 बारी दौड़ लगी है, यहाँ पर कोई पुलिस नहीं आई थी। उसके चौथी बारी पर पुलिस यहाँ से तो नहीं गई थी, बाकी का मंगल बाजार रोड से कुछ उधर से जाके थोड़ा सा रोकथाम, जब वहाँ पे रुकी नहीं। तो पुलिस का जो घेराव था, जो आप तो एकदम इनके एकदम 4 कदम की दूरी पर आपसे वाक़या हुआ है, तो पुलिस का जो घेराव था, आपको किस प्रकार की समस्या का सामना यहाँ करना पड़ा? पुलिस यहाँ से नहीं आई, पुलिस गई अपने उधर डी ब्लॉक वाले रोड से और मंगल बाजार रोड से, वहाँ से घेराव हुआ। और सर क्या नाम है इसको, ये जिस टाइम पे ये हादसा हुआ है उस टाइम पे ज़्यादा पुलिस मौजूद नहीं थी इस टाइम, सब पुलिस तो बाद में आई। ये पुलिस आई है किसी भाइयों ने, किसी ने मतलब फ़ोन ऑन करा हुआ दंगा फसाद देख के, तो इस वजह से जब ज़्यादा ही पथराव होने लगा था तो किसी ने फोन किया, जब जाके पुलिस अलर्ट हुई है वहाँ पे। तो ज़्यादा बात बढ़ने पर हुई है। तो एक बात और भी बोली जा रही है कि हिंदू पक्ष की तरफ से ये बात कही गई है कि अगर यहाँ रहना है तो राम राम कहना है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबका अपना अपना वो है। तो आपको क्या लगता है कि जो शोभा यात्रा यहाँ से निकाली जा रही थी वो एक शांतिपूर्ण तरीका था? हाँ एकदम शांत था, सब कुछ शांत था, पानी बट रहा था और छोले पूरी चावल आलू हलवा सब बट रहा था आराम से, सब कुछ वहाँ तक सभी के लिए था, चाहे वो हिंदू चाहे कोई भी बिरादरी वाला नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पर जब 4 बजे करीब वहाँ पे जब भंडारा हो रहा था, एकदम धुआंधार हुई वहाँ पर पथराव। हाँ ये सब एकदम अचानक से हुआ है एकदम, ये मतलब उनका अजान पढ़ने का टाइम भी था और फिर प्लस यहाँ से वो डीजे वगैरह लगा रखे थे, तो ये उस दौरान वहाँ पे ये सब हुआ है। और हमारे ये सुनाई में भी आया। आपको क्या लगता है कि जिस उनका अगर उनकी प्रार्थना करने का अजान का टाइम है तो आवाज़ वहाँ स्लो भी की जा सकती थी, अगर ऐसा करना चाहते हिंदू भाई लोग, तो आपको क्या लगता है? ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं, वो अपने जा रहे थे, वो अपने सीधा सीधा निकाल लेते बस वो, हाँ वो निकलते समय ये वारदात हुई है। अब ये भी नहीं कह सकते हम ये अपनी हिंदू भाइयों की तरफ से फर्स्ट हुआ है या मोमडन भाइयों की तरफ से फर्स्ट हुआ है, हम ये भी नहीं बोल सकते। 5 बजे इनकी नमाज होती है, ठीक है, साबित करते हैं, पर वहाँ ऐसा हुआ ही तो नहीं, उन्होंने तो पहले दोबारा कर दिया। सुनने में ये भी आ रहा है कि ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई वो उधर मुस्लिम इलाका है, आप अपना हिंदू लोग जो हैं वो उधर से क्यों झांकी लेके जा रहे हैं, क्यों अपनी रैली निकाल रहे हैं? तो ये तो हम यहाँ से इसी रोड से लेके जाते हैं। ये तो सर देखो एक ये तो देखो भड़काने वाली बात है, ऐसा कुछ नहीं है, तो हर साल सब कुछ होता है, हर साल होता है भाई। यहाँ पर सारे हिंदू थे, अगर हिंदू मुस्लिम की बात थी तो हम सारे हिंदू थे, हम जाके पुलिस कोई भी नहीं था, हम जाके सारे इधर पूरे सारे जा सकते थे लड़ने के लिए, क्यों नहीं गए? हम भी तो जा सकते थे, जब कोई हमारे मन में ऐसी बातें ही नहीं थी कि चलो यार थोड़ी आपस की बात है निपट जाएगी तो अच्छी बात है, पर निपटी नहीं वो धीरे धीरे 6 बजे तक इतना बुरा हाल हो गया यहाँ पर कि जिसकी कोई हद नहीं। सर बहुत बुरा हाल हो गया था, 6 बजे तक तो यहाँ पे फोर्स दंगे फसाद ही दिख रहे थे, लोग बाग भागते हुए दिख रहे थे यहाँ पे। तो जैसा आप लोगों ने इनसे सुना कि यहाँ शाम 4 बजे से ही वाकया 5:15 बजे के आसपास ही सारा वाकया हुआ और पत्थरबाजी हुई, लगभग दोनों गुटों की तरफ से पत्थरबाजी हुई, ऐसा सुनने में आ रहा है। और हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं यहाँ पर, इन लोगों से भी बातचीत करते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, इसमें हिंदू मुस्लिम वाले जो भी है, किसी का भी मैटर हो, किसी में लड़ाई की हो, हम सिर्फ ये चाहते हैं इसको शांति दो। यहाँ बड़ा गंद मच रहा है, हम यहाँ लेडीज से भी ना सेफ नहीं है, खड़े हो जाएंगे दारू पी, मतलब बहुत गंद। तो दारू, अब तो इसमें मुस्लिम और हिंदू वाली बात ही नहीं है। अब आप ये बताइए दारू कौन पी रहा है? दारू सर यहाँ के बंदे जो लड़के वगैरह हैं, अब ये तो मुझे पता नहीं वो हिंदू होते हैं या मुस्लिम होते हैं, ठीक है, मेरे को ये जाति का तो पता नहीं है। बाकी मैं सिर्फ यही चाहती हूँ सर, यहाँ गंद बहुत हो गया, उसको सरकार बस। बाकी आपको ये समस्या हो रही है, दिक्कत आ रही है? हमें तो ये दिक्कत होती है कि लड़ाई ज्यादा ही होती है यहाँ पे, हम लोगों को परेशानी ज्यादा होती है, फिर तो आए दिन होता रहता है। हाँ होता ही रहता है यहाँ पे, मुस्लिम ज्यादा करते हैं। इन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अम्मा जी बताइए आपको क्या समस्याएं सामना करना पड़ रहा है? हमारी जयंती पर शोभा यात्रा निकली थी, इस अवसर पर शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही थी, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिन्होंने अव्यवस्था फैला दी। हम चाहते हैं सभी, हमारी संस्कृति तो इतनी समृद्ध है, विदेशों में आदर होता है इसका, महाभारत रामायण इसका आदर विदेशों में भी होता है, तो हमारे देश में भी होना चाहिए। देखिए माता जी ने कितनी सही बात की, आप कुछ कह रही हैं? हम ये कहते हैं कि हमारे त्योहार को क्यों वो करते हैं, वो हमें उन्हें बोलते हैं तो वो क्यों बोलते हैं, हमारा भी होना चाहिए। ये महिलाओं को लेकर आंटी जी आपने बात कही, क्या समस्याएं आपको आ रही हैं, एक बार बताइए। सर वही नहीं, बस दारू गाली गलौज वगैरह यहाँ करते हैं, बदतमीजी करते हैं, आए दिन झगड़ा वगैरह करते हैं यहाँ पे,
बस एक मतलब लेडीज़, मैं दुकान पे खड़ी रहती हूँ, मेरे साथ भी काफ़ी बार बदतमीजी कर जाते हैं, हाथ जोड़ के रहना पड़ जाता है। सर मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो मतलब सेफ्टी लेडीज़ों के लिए भी कुछ जो होनी चाहिए, मतलब मेरे ख्याल से तो जो मर्जी आएगा काउंटर ही बजा देता है, मतलब सबकी दादागिरी सी चलती है, बस ये है। अभी थोड़े दिन मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी और थोड़ा सा मौका मिल जाता है लोगों को। अब मैं बच्चे पाल रही हूँ सर अपने इस दुकान को खोल के, बस इतनी अपील है सरकार से, थोड़ा इस चीज़ पे भी थोड़ा सुधार करें। तो दिल्ली सरकार तो है आपके पास? दिल्ली सरकार है, चल मतलब यहाँ सेफ्टी चाहिए 24 घंटे वाली, समझ रहे हो ना आप। एक तो बच्चों को भी खतरा है, धमकी दे देते हैं कि जान से ही मार डालेंगे, तो सर डर के मारे कोई कुछ कहता भी नहीं है फिर। कौन से पक्षी? मतलब पक्षी ये मेरे को नहीं पता, मैं तो एक बात मतलब एक नशेड़ी समझ लो, वो लोग ऐसा कर देते हैं। अब मुझे ये नहीं पता वो कास्ट क्या है, मैं कास्ट किसी का नाम नहीं ले रही कि हिंदू मुस्लिम, ये तो कोई भी कर सकता है। जैसा आपने सुना कि वाकया तो हुआ, उसके साथ साथ लगातार महिलाओं के सामने भी समस्याएं आ रही हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर सवाल हैं, महिलाओं में सवाल है उनकी खुद की सुरक्षा को लेकर के कि आखिर क्यों उन्हें समस्याओं का सामना पड़ रहा है, धमकियां भी मिल रही हैं। लेकिन उसके साथ ही सरकार का दायित्व है कि इनकी समस्याओं को भी सोल्व किया जाए, हल किया जाए। जैसा आप देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस की पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ आई हुई है और पूरे मामले की, पूरे वाकये की जांच कर रही है कि आखिर कौन इसके दोषी हैं, और अपने सबूत भी जुटा रही हैं वो, और लगातार सबूत जुटाने का काम कर रहे हैं। ये पूरे मामले की जांच की जा रही है यहाँ पे, और ये सी ब्लॉक में अभी जहांगीरपुरी के मौजूद है, जहाँ पे तहकीकात हो रही है कि जो दोषी हैं, जो इस पूरे वाकये के, उनको सजा दिलवाई जाए। और आप देख सकते हैं पूरा एक रेड बॉक्स भी है उनके पास, जिसमें सबूतों को इकट्ठा करके ले जाया जाएगा। पूरी टीम यहाँ मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ इस समय इन्वेस्टिगेशन टीम जिसके बारे में बात कर रहा था वो यहाँ भी आ गई है। बाकी देखा जाएगा कि क्या उन्हें इस समय मिला है या क्या चीज़ें हैं। बाकी आप इस समय वीडियो में देख रहे होंगे कि क्या है, इन्वेस्टिगेशन टीम को क्या मिला है, जांच पड़ताल पूरी चल रही है। अभी भी वो पीछे ही गए थे गली में। जैसा आपने देखा, लोगों से बातचीत हुई और आप लगातार देख सकते हैं कि मीडिया कर्मियों का और पुलिस का जमावड़ा यहाँ लगातार लगा हुआ है। कई सारे सुरक्षा बलों को भी यहाँ तैनात किया गया है ताकि अभी जो मामला है वो शांत रह सके।